हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के संविधान से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो आपके सभी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम आपके हैं और ख़ासकर जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें ये क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, काफ़ी छोटा वीडियो रहेगा और आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा, आपके जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग लगभग क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते हैं। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में पेपर में आपके आ चुके हैं। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे इसको और समझेंगे क्या चीज़ कैसे है आपका। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। ठीक है दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को आपका भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करें, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें, जिसने इसको तैयार किया था, तो डॉक्टर भीमराव आपके अम्बेडकर जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो राष्ट्रपति को जो है शपथ, वो है भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है। और यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही छुट्टी पे हों, या उनको मतलब जो आपकी जो सरकार चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, उस टाइम आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो ही सारा कार्यभार आपका संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे देता है। और उपराष्ट्रपति की मौजूदगी अगर आपके यहाँ ना हो, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को वह अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर संविधान सभा की रूपरेखा किसने बनाई थी। तो संविधान सभा की जो रूपरेखा थी, जैसे पिछले अभी क्वेश्चन में आपको बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी। अच्छा, कभी कभी आ जाता है अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न देशों में से किसने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो आपका जो पूर्ववर्ती सोवियत संघ है आपका, यहाँ से आपके मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो भारत के संविधान में कुल टोटल 22 भाग हैं, ध्यान रखिएगा। और हमेशा ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, वीवीआईपी क्वेश्चन है ये, आपका नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पे धर्म की कोई मान्यता नहीं, सभी को एक समान दिया कहा गया है। तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आपका जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट की बात करें अगर, तो भारत सरकार का एक रूप है। तो भारत सरकार का एक जो रूप है वो संसदीय है, संसदीय प्रणाली पे भारत सरकार काम करती है। और संसद की बात करें तो आपके दो सदन है, एक पहला लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 यानी कि आर्टिकल 1(1) है आपका, तो ये जो आपका है वो इसको एक राज्य संघ का दर्जा प्रदान करता है, यानी कि सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है आपका। भारतीय संविधान में भारत को कहा गया है। तो भारतीय संविधान में भारत को
राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ यानी कि कई राज्यों का, जैसे एक छोटे गांव से मिलकर एक जिला बनता है, ऐसे कई राज्यों का भारत को एक संघ कह दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों, इस क्वेश्चन से अगर जुड़े हुए कोई भी डाउट आपके हैं तो आप चाहे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे जाएगा, आप वहाँ पे ऐड होके हमको चीज़ें बता सकते हैं और हम उन डाउट को प्रॉपर तरीके से उसको हम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर, तो आपका क्वेश्चन है, सरकार की वह व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है उसे क्या कहते हैं? तो सरकार की वह व्यवस्था जो जनता द्वारा निर्मित होती है उसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, जो लोगों के द्वारा निर्मित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 20 यानी कि आर्टिकल 20 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार की विधिक संरक्षण प्राप्त है? तो आपका जो ऑप्शन है दोहरे दंड से संरक्षण। अब दोहरे दंड से संरक्षण को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया और क्राइम नहीं करने के बाद उसे फर्जी तरीके से उसे फंसा के जेल भेज दिया गया, और जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का किसी ने मर्डर कर दिया और इस व्यक्ति का मर्डर हुआ ही नहीं है, इस व्यक्ति का मर्डर हुआ ही नहीं है, विक्टिम को मान लीजिए 7 साल की जेल हो गई, किसी कारणवश 7 साल की जेल ही हुई, और 7 साल के जेल होने के बाद जब वह वापस आता है तो वह इस इंसान को जिंदा देखता है, तो होता क्या है कि वह इसे फिर से मार देता है और इस बार ये आदमी मर जाता है। तो अब इसकी मौत की जो सज़ा होगी वो इसको नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसने पहले ही उस सज़ा को काट लिया है, इसलिए इसको दोबारा से दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी जुर्म की एक ही सज़ा होती है, ना कि उसको बार बार उसी जुर्म के लिए तहत सज़ा दी जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पर एक मूवी भी बनी हुई थी, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है। उसमें होता क्या है कि जो आपका जो हीरो होता है वो एक लोग का मर्डर, मतलब उसके ऊपर मर्डर का चार्ज लग जाता है, एक्चुअल में वो जो विलन है वो जिंदा रहता है और लास्ट में आकर के वो उसे फिर से मार देता है। अब मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है हमें, वरना आपको बता देते हैं। सेम वही चीज़ है, आर्टिकल 20 के अंतर्गत दोहरे दंड से आपको संरक्षण मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई नागरिक किस अधिकार के माध्यम से अदालत में जा सकता है? अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो जो नागरिक हैं आपके, वो जो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है उसके तहत आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या की बात करते हैं तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या आपके 552 है, आपकी 552 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है आपका 545, 543, 552 और 500 आपका 30 है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन है, यानी कि 545 वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है। ऐसे क्वेश्चन और याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें अधिकतर पूछी जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 31 है। पहले क्या होता था कि 30+1 एंग्लो इंडियन होता था, बट इसको अब ख़त्म कर दिया गया है, तो इसलिए 31 सीटें टोटल हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। सॉरी, जी। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का अगर सदस्य होना है उसे तो कम से कम उसे 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। समझिएगा, लोकसभा और राज्यसभा ये होते हैं संसद के 2 सदन। लोकसभा में जो एज लिमिट है वो आपकी 30 है, यानी कि 30 साल है, और सॉरी राज्यसभा में आपकी जो एज लिमिट है वो 30 है, और लोकसभा में जो आपकी एज लिमिट यानी कि जो है वो 25 है। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो आपके 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं।
राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के चुनाव की अगर हम बात करें तो आपका जो राज्य की विधानसभाओं के सदस्य होते हैं राज्यों के, क्योंकि आपके स्टेट में राज्यसभा लोकसभा का सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा लोकसभा कार्य करता है और स्टेट के तो विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। तो जो विधानसभाओं के सदस्य होते हैं वही आपके राज्यसभा के चुनाव में अपना मत देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद का ऊपरी सदन। तो संसद का ऊपरी सदन आपका राज्यसभा है। संसद के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो ऊपरी सदन है वो आपका राज्यसभा। और कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न सदन कौन से हैं, तो आपके जो निम्न सदन है वो आपका लोकसभा हो जाता है। प्रति 2 वर्षों पर कितने राज्यसभा सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो आपके 1/3 राज्यसभा सदस्य आपके सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्यों की अगर वर्तमान संख्या की बात करें तो आपकी 245 है। इसको भी ध्यान रखिएगा। लोकसभा पे काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट राज्यसभा पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो राज्यसभा को थोड़ा ध्यान में रख के चलिए कि आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपकी जो नई शिक्षा नीति आई है, इससे भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे उससे 1-2 क्वेश्चन नई शिक्षा नीति और एक जो कोविड-19 आपका चल रहा है उससे आपके पूछे जाएंगे। तो ये दोनों पॉइंटों को आप ज़रा अच्छे से पढ़ लीजिए और इसकी वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाके चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो आपकी कम से कम 25 ईयर होनी चाहिए आपकी एज, यानी कि 25 साल आपकी प्रधानमंत्री बनने के लिए। यानी कि जो आपके लोकसभा सदस्य होंगे तब आप जाके प्रधानमंत्री कहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व किसके प्रति उत्तरदायित्व? तो आपका जो भारत का जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, यानी कि लोकसभा सदस्य के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कि किसी भी बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आपको पेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन आपके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ पॉइंट भी हैं, जैसे आपके 2021 के पहले जो भी पेपर होंगे उसमें 2000 की जनगणना बहुत ही मायने रखेगी, यानी कि 2011 की जो जनगणना थी वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ आपका कोविड-19 हो गया, नई शिक्षा नीति हो गई आपकी, जितने भी हाल ही में इस साल जो 2020 की स्टार्टिंग जब हुई है, जितने भी नई योजनाओं की शुरुआत की गई है, सारे जितने भी 2-4 ये सारे ऐसे फैक्ट हैं जिससे 1-2 क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है वो एग्ज़ाम में दे देता है। इससे लोगों का होता क्या है कि लोगों की जो करंट अफेयर्स जिसको बोलते हैं वो चीज़ें देखता है कि लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में कितनी नॉलेज है, और जो करंट में चीज़ें हुई हैं उनके बारे में उसको कितना पता है। ठीक है, और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ ऐसे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू गाइस।